जब तेरे नाम का नहीं हूँ मैं, फिर किसी काम का नहीं हूँ मैं, जब तेरे नाम का। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और मैंने जो मेरी एजुकेशन है वो म्यूज़िक के साथ साथ एमए पॉलिटिकल साइंस है मेरा, और मेरा जो इंस्टीट्यूशन था वो गवर्नमेंट कॉलेज था। उसके बाद मैंने एडिशनल बीए म्यूज़िक भी किया, और आजकल जो है मैं पिछले ऑलमोस्ट कोई 18 साल से मैं कैडेट कॉलेज में एज ए लेक्चरर म्यूज़िक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अलहमरा में मेरी क्लास है, वहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स आते हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने माशाल्लाह प्रोफेशनली अपना नाम भी बनाया है। अली सेठी भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं सीखा, और जस्ट 2 महीने के लिए था। म्यूज़िक के अंदर चाहे आप फोक सिंगर हो, पॉप सिंगर हो, गज़ल सिंगर हो, कुछ भी गाएं, फिल्मी सिंगर हो या क्लासिकल सिंगर हो, 2 बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर, सुर और रिदम। वो अगर आपका सुर पक्का नहीं है, मैं जितने मर्जी दावे करता रहा हूँ कि मैं फ़लाँ राग गाने लगा हूँ और मेरा सुर ही पक्का नहीं है, मुझे आवाज़ ही नहीं लगाना आ रही, मेरा रिदम सही नहीं है, तो वो ज़ीरो है। क्लासिकल करने वालों ने ना एक डरा के रखा हुआ लोगों को, खबरदार ये आप थोड़ा सा इधर होएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सुर से इधर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है, आप उनको हल्के फुल्के तरीके से, लाइट तरीके से, क्लासिकल लाइट भी होता है, हल्के फुल्के स्टाइल से भी होता है, उसके अंदर आप उसको हैवी करते चले जाएं। उसके अंदर सरगम है, ताने हैं, जितना आपकी एक्सपर्टीज आप सीखते चले जाएं वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। राग को एक्सटेंड करना, मतलब एक आध कोई चीज़ आपने अगर फर्ज करें शुरू की है, क्लासिकल के अंदर लिरिक्स इसलिए कम होती हैं कि आपने उन लफ्ज़ों के अंदर एक्सप्रेशन को बढ़ाना होता है, उसको बहुत मुख्तलिफ तरह की वेरिएशन जो है ना, फ़ौरन से आपने इसको एक्सप्लोर करना है और फ़ौरन से डिलीवर करना है। पूरिया धनासरी एक राग है, ये 3 रागों का मजमूआ है। पूरिया, धना अलहदा और सिरी अलहदा, 3 राग है। अब बुजुर्गों ने उनके एक पोर्शन उस राग का पकड़ा है, दूसरा पकड़ा है, तीसरा पकड़ा है। वो एक राग जोग कौन सा है, वो 2 रागों का मजमूआ है जिसके अंदर राग जोग भी है और कौंस भी है। तो उसका नाम ही राग, हालांकि मालकौंस एक अलहदा से राग है, जोग एक अलहदा से राग है, लेकिन उनको उनका आधा पोर्शन मिला के तो जोग कौंस बना दिया गया। तो ये बड़ी खूबसूरत एक चेंज है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नए लोग भी, नए बच्चों को कहते हैं जी आप भी ट्राई करो, आप भी कुछ अटैम्प्ट करो, सोचो इसकी तरफ आओ, इसको लेके चलो आगे। आप हो सकता है बड़ी अच्छी कंपोजिशन बना दो, बड़ी अच्छी शायरी कर लो। ये कंपोजिशन शायरी तो अल्लाह की देन है, किसी को भी मिल सकती है, किसी पे भी चीज़ें वार्द हो सकती हैं, किसी का भी दिमाग या जहन उस तरफ चलता है। हाँ ज़रूर थोड़ा सा ये होता है कि अगर अच्छा जिसको शायरी के हवाले से आमद होती है या चीज़ें वार्द होती हैं, तो उसको थोड़ा डिसिप्लिन करना होता है, सीखना होता है। कुछ बहरे हैं, बाकी चीज़ें, कुछ औज़ान हैं इसके, उनको सीखना होता है, उससे आप एक अच्छे शायर बन जाते हैं। इसी तरह ही आपके पास खूबसूरत आवाज़ है, सुर की सेंस है, रिदम की सेंस है, लेकिन जब आप सीख के गाएंगे, मतलब राग को उसकी डिटेल सीखेंगे, उसका चलन क्या होता है, राग को गाना कैसे है, तो वो सारे का सारा मैं अभी थोड़ा सा एक जब भी मैंने अभी कहा कि राग जोग कौंस, उसका छोटा सा पोर्शन आपको सुना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये मेरी अपनी कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन से मुराद राग के जो सुर हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब पहले से थे, और उसका नाम था। राग सुरों का सेट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। क्लासिकल के अंदर गज़ल की तरह से 3-4 चीज़ें नहीं होती, 3-4 शेर नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ एक अस्थाई और एक अंतरा। इसको राग से रिलेट करके तो छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, सरगम को भी गाते हैं, फिर अलाप को भी गाते हैं, फिर उन लफ्ज़ों को पकड़ के हम एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ। लगे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं, लगे ना मोरा मनवा में किधर जाऊं, लगे ना मोरा मन। ये रहने सगा सा, ये पोर्शन मालकौंस का है। रहने सगा ज़नी, रहने सगा सा, आगे जो रहने सगा
ग म म म ग म